हरियाणा के झज्जर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। पारिवारिक और जमीन विवाद की कड़वाहट किस हद तक पहुंच सकती है, इसका भयावह उदाहरण जिले के गांव कलोई में सामने आया है। यहां एक युवक ने अपने ही पिता और छोटे भाई की नृशंस हत्या कर दी और फिर पूरी साजिश को सड़क हादसे का रूप देकर दोनों के शवों का अंतिम संस्कार भी कर दिया। लगभग 2.5 महीने तक किसी को इस हत्याकांड की भनक तक नहीं लगी। अब जब पुलिस जांच में सच सामने आया है, पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार मृतक खजान लगभग 60 वर्ष और उनके छोटे बेटे संजय की मौत की खबर 2.5 महीने पहले गांव में फैली थी। बताया गया था कि दोनों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। चूंकि परिवार पिछले कुछ वर्षों से गांव में न रहकर औरंगपुर मार्ग पर बने अपने निजी मकान में रह रहा था, इसलिए गांव के लोगों को दुर्घटना की पूरी जानकारी भी नहीं थी। परिवार और ग्रामीणों ने दुख प्रकट किया और मान लिया कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। मृतकों का विधिवत अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई हाल ही में तब सामने आई जब पुलिस को एक गुप्त सूत्र से सूचना मिली। मुखबिर ने बताया कि यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि पारिवारिक विवाद के चलते सोची समझी साजिश के तहत की गई दोहरी हत्या है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मामले की जांच दोबारा शुरू की और घटनाक्रम में कई संदिग्ध पहलू सामने आए। इसके बाद पुलिस ने संदेह के घेरे में आए बड़े बेटे को पूछताछ के लिए कस्टडी में लिया। प्रारंभिक पूछताछ में पहले वो मामले को दुर्घटना ही बताता रहा। हालांकि पुलिस की सख्ती और साक्ष्यों के सामने आने के बाद आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। परिवार में लंबे समय से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपी को आशंका थी कि पिता अपनी जमीन छोटे बेटे संजय के नाम कर देंगे। इसी आशंका और लालच ने उसे इतना बेरहम बना दिया कि उसने अपने ही पिता और भाई को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। आरोपी ने पहले दोनों की हत्या की और फिर पूरी योजना के तहत इसे सड़क दुर्घटना का रूप दे दिया ताकि किसी को शक न हो और मामला प्राकृतिक रूप से खत्म हो जाए। हत्या के बाद उसने स्वयं ही अंतिम संस्कार की व्यवस्था की और घटना को हादसा बताते हुए रिश्तेदारों और गांव में सूचना भेज दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी सामान्य जीवन बिता रहा था। आसपास के लोग भी घटना पर संवेदना प्रकट कर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। किसी को भी अंदेशा नहीं था कि जिस बेटे को पिता और भाई की मौत पर दुखी मान रहे हैं, वही इस अपराध का दोषी है। गांव में यह खबर फैलने के बाद लोग स्तब्ध हैं और हत्या का सच सामने आने पर हर कोई हैरान है कि कैसे एक बेटा इतनी क्रूरता कर सकता है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। चूंकि शवों का अंतिम संस्कार पहले ही हो चुका था, इसलिए पुलिस अब वैज्ञानिक तरीकों, घटनास्थल निरीक्षण, मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों के आधार पर केस को मजबूत करने में जुटी है। ये हमारे झज्जर के अंदर अभी एक एफआईआर दर्ज हुआ था 24 तारीख को मर्डर के मामले में। हमारे सब इंस्पेक्टर हैं दुलीना चौकी इंचार्ज रविंद्र कुमार जी, उनकी एक गुप्त सूचना थी कि जी करीब 2.5 महीने पहले यहाँ पर 2 व्यक्तियों को जलाया गया है और गांव में इस बात की कोई खबर नहीं है। लेकिन ये बात जब खुली, जब एक बुढ़ापा पेंशन वाले बंदे ने आके इन्फॉर्मेशन दिया कि खजान सिंह को बुढ़ापा पेंशन मिलती है, पिछले 2-3 महीने से मैं हर बार आ रहा हूं, लेकिन हम लोग वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, यानी कि हम उनकी पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। इसके ऊपर सब इंस्पेक्टर रविंद्र चौकी इंचार्ज ने और एसएचओ ने प्लस वहाँ के एसीपी ने अपने गुप्त सूत्र लगाए, अलग अलग इन्फॉर्मेशन निकलवाई और पता करवाया कि ये असली बात क्या है। धीरे धीरे पता चला कि एक ज़मीनी विवाद है बाप बेटे का, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें चल रही हैं और खजान सिंह ने अपने 4 किले ज़मीन जो है औरंगाबाद में लिए थे। तो खजान सिंह के 3 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, एक अनिल नाम करके है, एक अशोक, एक संजय है। तो संजय और खजान एक तरफ हो गए इस ज़मीनी विवाद में और ये और इसका बड़ा भाई दूसरी तरफ हो गए।
6-8 को इसने लड़ाई झगड़े के दौरान जो है वो अपने बाप को और अपने बेटे को, अपने भाई को मार के वहीं खेत के अंदर जला दिया और वहीं पर उनकी राख फैला दी। एक्सीडेंट जब वो अपना बुढ़ापा पेंशन वाला आया तो उसको कहा गया कि मेरे बाप और मेरा भाई जो है वो एक्सीडेंट में मारे गए हैं। अब इस बात के ऊपर जो है पुलिस को काफ़ी शक हुआ, काफ़ी गुप्त इंफॉर्मेशंस ली गई, कॉल डिटेल्स निकाली गई, बहुत सारी चीज़ें की गई और कल जो है इसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है। अभी माननीय अदालत में पेश किया गया है और वहाँ से रिमांड के दौरान इससे बहुत सारी पूछताछ की जाएगी। फॉरेंसिक साइंस टीम को बुलाया जाएगा, एक बार टीम विजिट कर चुकी है। अदरवाइज जहाँ जहाँ पर इनके हमें जो जो एविडेंसेस मिलेंगे वो हम लोग सारा इकट्ठा कर इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।